ओम शांति। आपका प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में राम जी को त्रेता युग में चंद्रवंशी बताया, पर उन्हें रामायण वगैरह में सूर्यवंशी बताया। जब राम जी चंद्रवंशी है तो सब सूर्यवंशी क्यों कहते हैं? उत्तर है, देखो, ये जो राम है वो जो सूर्यवंशी जिसने बनाया उसको नहीं जानते। दुनिया में 3 राम हैं। एक आत्मा को भी राम कहते हैं क्योंकि रमणीय है, परमात्मा भी राम है, और तीसरा सीता वाला राम है। तो सूर्यवंशी की स्थापना करने जब परमात्मा इस सृष्टि पर आए और सूर्यवंशी की स्थापना की तो उसके हिसाब से वो सूर्यवंशी राम को कहने लगे। लेकिन उसने जो श्री कृष्ण स्वर्ग बनाया तो उसको नहीं पहचानते हैं, इसीलिए वो राम को ही सूर्यवंशी कहते हैं। और क्योंकि पहला सतयुग में राम नहीं आए हैं, माना सीताराम का राज्य नहीं है, लेकिन उसने ये राज्य की स्थापना की, सूर्यवंशी की। और वहाँ सूर्यवंशी कौन? तो के कृष्ण और राधा। तो भक्ति मार्ग में कृष्ण को द्वापर में ले गया, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि कृष्ण इस सृष्टि पर नंबर 1 है, सर्वगुण संपन्न, सोड़ेकड़ा संपूर्ण है। और जिस राम की वो बात कर रहे हैं वो परमात्मा है। लेकिन ये जो सूर्य चंद्रवंशी राम है वो सीता वाला राम है। 2 कला कम हो गई है, इसीलिए ये कृष्ण पहला जन्म की उसकी निशानी रखी है, ये मोरपींछ। माथे पर मुंगट में मोरपींछ रखा है। क्यों? तो कि इस अंतिम समय में भी भारत में देखो या विश्व में देखो, मोर जो है वो पवित्रता से अपने आंसू से बच्चे की रचना करता है, विकार में नहीं जाते हैं, इसीलिए वो नेशनल बर्ड है, तो राष्ट्रीय पक्षी है। तो उसके लिए ये बता रहा है कि श्री कृष्ण संपूर्ण पवित्र है। और मुरली के ये मुरली बजाते हुए बताया है क्योंकि वो वहाँ संपूर्ण पवित्र होने के लिए सदा खुश है। और उसकी वो यादगार है कि ये कोई चिंता उसके ऊपर नहीं है। जब राम को धनुष बताया है और धनुष का निशानी है लड़ाई, तो जो आत्माएं अंत तक लड़ाई करते करते, माना कौन सी लड़ाई? हमारे संकल्पों की। हम अभी पुरुषार्थ जब कर रहे हैं तो पॉजिटिव विचार करना का प्रयत्न करते हैं, लेकिन सारा टाइम नेगेटिव माना असुरी विचार आते रहते हैं। तो ये जो आत्माएं उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं करती है वो त्रेता युग में जाती है। तो इसीलिए वो चंद्रवंशी है, 2 कला कम है। तो दोनों में निशानी जो दी है शास्त्रों में भी, वो निशानी पर से ही हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण द्वापर में नहीं लेकिन सतयुग में आए, और वो सतयुग को वो भक्ति मार्ग में बताया ही नहीं है, उसको ही राम राज्य कहा गया। और राम राज्य का अर्थ समझते हैं सीता वाला राम, लेकिन राम राज्य का अर्थ है परमात्माए रचा हुआ स्वर्ग की बात है। तो ये जो बात सब मिश्रण हो गई है, क्योंकि जो 84 जन्म की कहानी की टॉपिक आता है 7 डेज कोर्स में,
उसमें क्लियरली बताते हैं कि ये शास्त्रों जो बने, भक्ति शुरू हुई द्वापर से, तो संगम युग पर जो कुछ किया परमात्मा ने आके पुरुषार्थ करवाकर जो कुछ किया वो सब शास्त्रों इससे बने। लेकिन बीच में सतयुग और त्रेता भी आ गया क्योंकि शास्त्र द्वापर से बने। तो ये तीनों युग मिश्रण होने के कारण शास्त्रों की बातों में सब मिक्स है और परमात्मा को पहचानते नहीं। वो तो देवी देवता को ही भगवान मानते हैं। तो ये सब बातें जैसे जैसे आप सकारात्मक बनेंगे, बुद्धि शुद्ध पवित्र फिर दिव्य बनेगी, तब ये बातें नेचुरली आपको समझ में आ जाएगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि अब तक जिसकी क्रिमिनल आई है तो समझो कि यह आत्मा 84 जन्म नहीं लिए है। तो क्या जो आत्माएं अभी अभी ज्ञान में आई है और अभी तक दृष्टि स्वप्न पवित्र नहीं हुए हैं, तो क्या वह आत्माओं ने 84 जन्म नहीं लिए हुए हैं क्या? इस महावाक्य का अर्थ ठीक से समझाइए। अब तक मतलब कब तक और किन आत्माओं को देखकर बोल रहे हैं? उत्तर है, देखो इस प्रश्न का उत्तर हमने कल भी दिया था, आगे दूसरा आज भी 2 दिया है और फिर से ये प्रश्न पूछ रहे हो। तो देखो बाबा जनरल रूप से बात कर रहे हैं कि जिसकी अवस्था अभी अंतिम समय आने वाला है और अभी तक नहीं बनी है, तो वो समझना है कि वो पहले जन्म में नहीं आएगी, क्योंकि पहले जन्म में आने के लिए सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, जो देवताओं की महिमा है वो यहाँ प्रैक्टिकल होनी चाहिए। इसके हिसाब से बाबा कहते हैं तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन बता रहे हैं कि 84 जन्म फिर 83 होंगे, किसी के 82 होंगे, सबके तो 84 नहीं होने वाले ना। आज 33 करोड़ बाबा के बच्चे बनेंगे, उसमें से 2 करोड़ बहुत पुरुषार्थ करेंगे, सतयुग के लास्ट जन्म वाली आत्माएं, 8वें जन्म वाली। फिर भी 9 लाख ही आगे आएगी वो पहले जन्म। इसमें भी 9 लाख में भी सभी तो महाराजाएं नहीं बनती ना, 8 और 108 ही है जो श्री कृष्ण के घराने वाली होती है। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझना है, लेकिन हमारी एम ऑब्जेक्ट तो यही है कि पहले जन्म में आना है। ऐसा पुरुषार्थ करने से भी हम एकदम आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे तीसरे जन्म में आ सकते हैं। वरना यही सोच लेंगे कि अभी तो कहाँ तक बने हैं, तो फिर तो नहीं बनने वाले, जहाँ होंगे आएंगे ठीक है, तो फिर त्रेता के एंड में ही आएंगे, सतयुग की तो बात ही छोड़ दो। तो ये सब बातें समझने की है। स्कूल में भी 100 बच्चे एग्जाम में बैठते हैं तो 100 का तो फर्स्ट नंबर नहीं आता है ना, लेकिन वो अंत तक सब पुरुषार्थ तो करेंगे ना, तब ये पहले की जगह दूसरे या तीसरे में आएंगे। ने सभी ऐसा सोच ले कि कहाँ सब पहले नंबर में आने वाले हैं, तो सब फेल हो जाएंगे। तो अभी हमारा लक्ष्य है कि जितना हो सके उतना आगे नंबर में आना है, हाँ? पहले जन्म में भी आना है। तो इसके लिए ये सब बातों को सोचने की बजाय पुरुषार्थ में लग जाओ ना, क्योंकि सोचने से और ही आपका समय बर्बाद होता है, आपके विचारों के नेगेटिव लेयर बन जाते हैं। उस नेगेटिव लेयर को निकालने के लिए फिर से पुरुषार्थ करना पड़ता है, और संगम युग की एक एक सेकंड नए आने वाले कल्प के कितने साल हो जाते हैं। तो ये सब बातों को समझकर नेगेटिव चिंतन करने के बजाय पुरुषार्थ करना शुरू करो। हमने सारी विद्या बताई है, सारी धारणाएं करने के लिए टॉपिक
तीव्र पुरुषार्थ में आते हैं, ये बातें एक्यूरेट फॉलो करो। और यहाँ वहाँ वो सुनना यह सुनना, 100 ग्रुप में ऐड हो जाना, फिर डिलीट करने में ही समय चला जाए, ऐसा नहीं करना है। अभी ग्रुप चूज करके उस ग्रुप में जो भी आता है रोज का रोज करना शुरू करो, तभी नंबर 1 में आएंगे। ये कोई मासी का घर थोड़ा है। बाबा भी कहते हैं ना कि पहले जन्म में आना कोई मासी का घर नहीं है, लेकिन पहले जन्म की एम ऑब्जेक्ट रखने से हम आगे अच्छे जन्म ले सकते हैं, और कभी कभी पहले जन्म में भी आ सकते हैं। तो ये कहाँ तक की बात नहीं है, क्योंकि अभी अंतिम समय चल रहा है, ठीक है। इसीलिए अगर दृष्टि स्वप्न पवित्र नहीं हुए हैं, इसका मतलब अभी तक बहुत पुरुषार्थ करना है। और ऐसे ही नेगेटिव चिंतन करेंगे तो फिर और ही पुरुषार्थ आगे जाने के बदले पीछे जाएगा। तो ये बातें समझने की है, और इसके लिए हमने कई बार कहा कि आप इस बातों में इंटरेस्ट बढ़ाओ, और इसके लिए ही हमने मंथन करके सारा मक्खन रख दिया है यूट्यूब हमारी चैनल पर, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। इसमें सब मक्खन है, और ये जब समझ में आ जाता है तो घी निकालना, उसको उबालना बहुत इजी है, क्योंकि निश्चय बढ़ जाएगा। तो अंदर से ये उठेगा कि ये गृहस्थ में रह के कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और इससे ही हम आगे जा सकते हैं। तो इसीलिए ये सब बातों को छोड़ो, नेगेटिव लेयर नहीं बनाओ, नहीं तो फिर से इस नेगेटिव लेयर को खत्म करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सारा एनवायरनमेंट, सारा दुनिया की वातावरण नेगेटिव है। तो हमारे अंदर चक्र में नेगेटिव ब्लॉकेज होना बहुत इजी है, पॉजिटिव बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए जो जितना बनाया है उसको बिगाड़ो मत। जैसे कांटे हैं, जंगल है, उसको उगाना नहीं पड़ता, वो तो ऐसे ही, पानी भी नहीं चाहिए, धूप भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही उगते रहते हैं। लेकिन बगीचा बनाना और बगीचे में फूल खिलाना, अच्छे से अच्छे फूल खिलाना, इसमें पुरुषार्थ है। तो हमें अभी फूल बनना है, तो अच्छी रीति बाबा की बातों को समझकर जीवन में अपनाना है। और जिसने भी ये पुरुषार्थ कर आगे बढ़े हैं उसकी बातों को चूज कर, वो पुरुषार्थ उस ग्रुप को चूज कर उनके जैसा करने और आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, परमात्मा कहते हैं कि मेरी याद में रहकर कमाई करो, पर याद में रहकर तो विकर्म ही विनाश होते हैं, तो कमाई कैसे हुई? उत्तर है, देखो, याद में रहने से ही जब विकर्म विनाश होते हैं तो हमारा ओरा पवित्र बनता जाता है, सकारात्मकता नेचुरल हो जाती है, सारे गुण स्वरूप बनते जाते हैं। तो इससे हमारे अंदर से निरंतर अच्छे वाइब्रेशंस निकलते रहते हैं, और हमारा ओरा जितना पॉजिटिव बनता है, पवित्र बनता है, उतना हम विश्व से जुड़ जाते हैं, क्योंकि परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, और हमारे वाइब्रेशंस सारे विश्व में फैलते हैं। और इसीलिए हमारी अवस्था भी बनती है, हम पवित्र भी बनते हैं, और साथ साथ सारे विश्व की आत्माओं तक ये पहुंचता है, विश्व परिवर्तन हो जाता है, तो मनसा सेवा भी स्वतः हो जाती है। और इसीलिए जितना हम रोज संगठन में एक ही गुण का चिंतन करने से हमारा ये परमात्मा के बीच का रास्ता एकदम बड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो इससे सभी को फायदा है, और विश्व सेवा भी नेचुरल हो जाएगी, और उसमें ही सबसे बड़ी कमाई है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना हम
याद में रहेंगे तो व्यर्थ और नेगेटिव से भी बच जाएंगे, क्योंकि व्यर्थ नेगेटिव या टीवी की बातें, सीरियलों वगैरह की बातें और ही नेगेटिव वातावरण बनाती है, तो पाप कर्म बनता है। और जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो सब पॉजिटिव बनता है, तो पुण्य बन जाता है। तो यही सब बातें समझने की है। तो जितना हम पॉजिटिव बनेंगे उतनी कमाई होती रहेगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि हमने आपका योग कर्मना सेवा અને मनसा कर्मना सेवा और सेवा चार्ट, माना कर्म योग और सेवा का चार्ट देखा और कर्मयोग कैसे करते हैं ये समझना है। थोड़ी देर तो याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। वह सेवा तो अभी नहीं चल रही है तो मनसा सेवा करते हैं। जब बैठ के योग करते हैं तो 15 मिनट करते हैं। आपका चार्ट देखकर अति उत्साही हूँ अपना भी चार्ट बढ़ाने के लिए, तो कृपया समझाइए। उत्तर है, देखो हमने बताया है कि कैसे कर्मयोग करना है, सेवा क्या है और बैठ के योग में क्या करना है। ये तीनों चार्ट हम रखते हैं, लेकिन इस चार्ट को एक्यूरेट और बढ़ाने के लिए जरूरी है दिनचर्या मनचर्या सेट होना। जितनी आपकी मनचर्या और दिनचर्या सेट होगी उतना ये चार्ट रखना इजी हो जाएगा। और इसके लिए विधि भी अपनानी है और चार्ट भी रखना है, और तब हमारी प्रगति एकदम बढ़ जाती है। इसीलिए मनसा सेवा आप करते हो वो तो बैठ के योग में ही लेना है ना। जो भी चीज़ हम बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो मनसा सेवा है, चाहे वो योग के प्रयोग है, चाहे योग है, वो सब बैठ के योग में लेना है। मनसा सेवा के लिए भी योग बहुत अच्छा चाहिए, लेकिन दूसरी सेवा वो नहीं होती है लॉकडाउन की वजह से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्लैंक छोड़ देना है। तो ये चार्ट रखने के लिए पहले तो दिनचर्या मनचर्या सेट करनी है। इसके लिए जो ग्रुप हमने खोला है उस ग्रुप में रोज जो कुछ आता है दिनचर्या, वो दिनचर्या छोटी सी पहले सेट करनी है। योग, ट्रैफिक कंट्रोल, स्वमान, जो जो बताया है वो। फिर अपने हिसाब से सुबह से उठने के साथ रात को सोने तक की घर की व्यवस्था को देखकर खुद की लंबी दिनचर्या सेट करनी है। कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, ऐसा रफली फिक्स करना है और उसको कोई भी सिचुएशन हो उसको फॉलो करना है। तो ये इसके लिए ही हमने ये ग्रुप खोले हैं, दिनचर्या सेट करना। तो ये पहले करो, उस ग्रुप में जो आता है वो एक्यूरेट हो जाए, फिर अपनी लंबी करनी है। ये मैं रख सकती हूँ, इसका कारण ही यह है मेरी दिनचर्या मनचर्या इतनी फिक्स है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए हमारी ये टाइमिंग इधर से उधर नहीं जाता। इसीलिए इजी होता है कि चलो 2 घंटा हम सेवा के लिए बैठते हैं, तो हमारे पास फिक्स टाइम है। आपके कर्मयोग जो है उसमें हम कभी कभी वैसे कर्मयोग में रहते हैं, अगर हम भूल जाते तो रफली याद रखना है। और इसके लिए बताया कि हर घंटे अगर हम स्वमान का अभ्यास करें जो दिनचर्या ग्रुप में आता है, तो कम से कम 45 मिनट उसकी असर रहती है, याद रहता है कि हमें पॉजिटिव सोचना है, स्वमान में रहना है, या कोई अच्छी बातें सुननी है, क्लासेस सुनने हैं, ये सब याद रहता है और चार्ट रखना इजी हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये फिक्स करना होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक घर का काम कर लूँगी, इतने बजे से इतने बजे तक खाना पकाना है, इतने बजे से इतने बजे तक सेवा का करना है, इतने बजे योग करना है, ये सब फिक्स करना है सारे दिन की दिनचर्या फिर से, तब ये इतना इजीली रह सकता है। ठीक है। ओम शांति।